एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन जहानी और मैंने ली आपकी बार जिम्मेवारी आपके बोर्ड एग्जाम में और प्री बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस दिलवाने की, क्योंकि तुम्हें तो कोई चिंता नहीं है, तुम्हें तो कोई होश नहीं है कि पढ़ना है और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना नहीं। बट फिर भी मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत चिंता है, ठीक है, कि तुम उन्हें अच्छे से नंबर ला के दिखा पाओ और तुम अपने रिजल्ट डे वाले दिन परेशान ना हो रहे हो। तो मैंने जिम्मेवारी ले ली है तुम्हें पढ़ने बिठाने की और तुम्हारे प्री बोर्ड्स में भी 95 अबव स्कोर कराने की या 90 प्लस स्कोर कराने की। तो जल्दी से आज की वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट कर दो इस कमेंट सेक्शन के अंदर प्री बोर्ड में 95 प्लस, क्योंकि अभी ही 2 महीने के अंदर ऐसा मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, ऐसा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा कि भाई प्री बोर्ड से 5 दिन पहले आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, तो जल्दी से लगा दो कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस प्री बोर्ड में 95 प्लस। और अब मैं बताती हूं आपको क्या करना है। कल भी मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था एक माइंडसेट, एक आपका दिमाग को एक मतलब रियलिटी दिया था कि भाई देख लो। कल वाली वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी, आज उसमें वो वाली बातें मैं रिपीट नहीं करने वाली हूं कि क्या करना है आपको इन आखिरी 2 महीनों के अंदर, कितना जरूरी है इसमें पढ़ना और कैसे आपको खुद को तैयार करना है अपने आप को पढ़ने बिठाने के लिए। वो बात मैं कल कर चुकी हूं। आज हम देखने वाले हैं कि भाई इतना जब हम मन बना लेते हैं कि पढ़ना शुरू करना है तो प्रॉब्लम आती है कि पढ़ने का टाइम कैसे निकाले, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, किस समय बैठ के पढ़े, कभी ट्यूशन कभी स्कूल है एंड ऑल दैट। तो उसकी भी जिम्मेवारी ये रही तुम्हारी दीदी के। ठीक है, आई वॉज टॉपर ऑफ 10th, टॉपर ऑफ क्लास 12th मेरे कॉलेज टाइम में विद यूट्यूब विद कोचिंग्स जो मैं पढ़ाती हूँ उसके साथ में मैंने अपने कॉलेज में भी टॉप करा है। तो आई नो हाउ टू मैनेज टाइम और पिछले 6-7 सालों में मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, कितने ही लाखों टॉपर स्टूडेंट्स मेरे चैनल से निकले हैं। तो आई नो कि ये जो समय है ना, ये आखिरी के 2 महीने के टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे इतने बच्चे टॉपर बने हैं। और आज मैं तुम्हें बताने वाली हूं हाउ यू विल डू द सेम। ठीक है, तो सबसे पहले रेडी हो जाओ प्री बोर्ड में 95 प्लस लाने के लिए, क्योंकि जो बच्चा प्री बोर्ड में 90 प्लस लिया है तो बोर्ड में उसके 100 on 100 ही आएंगे। तो हमारा विजन आज से सेट है प्री बोर्ड में 95 प्लस। उसके लिए चाहिए हमें एक तगड़ा टाइम टेबल। अब टाइम टेबल क्यों बनाना है, सबसे पहले ये सुन लो। जैसे आपका कोचिंग का टाइम फिक्स है तो है, ठीक है, जैसे मैं रोज कोचिंग जाते हो वहीं जाते हो। स्कूल का टाइम आपका फिक्स है तो है, बस एक ही टाइम आपकी लाइफ में फिक्स नहीं है, उसी ने सारी गड़बड़ कर रखी है, वो है आपका पढ़ाई का टाइम। पढ़ाई का टाइम आपका बिल्कुल फिक्स नहीं है, वो तुम्हारी दीदी आज फिक्स करवा देंगी। इस समय पे बैठ के आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया से टाइमिंग है वो टाइम तुम्हारा स्कूल भी नहीं होगा, कोचिंग में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आई नो आजकल का बहुत डिस्ट्रैक्शन वाला ना गाइस वर्ल्ड हो चुका है। जब आप पढ़ने बैठते हो 100 तरीके की डिस्ट्रैक्शन आके आपको अटैक करते हैं। तो डोंट वरी, इन दिस टफ टाइम योर दीदी इज देयर विद यू। मैं रोज आकर आपको एक रिमाइंडर दूंगी, एक वीडियो रोज आप लोगों के लिए अपलोड होगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, सो दैट आप में से कोई भी बच्चा अगर भटक रहा हो अपने गोल से, अपने टारगेट से, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने वाले, तो वो जो है वापस ट्रैक पे आ जाए और पढ़ना शुरू कर दे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमारे को। सिंपल एक ही चीज है। देखो गाइस, इस समय पे आप लोग जो है बहुत ज्यादा 8, 9, 10 घंटे की सेल्फ स्टडी इतनी अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें स्कूल भी जाना है और हमें कोचिंग भी जाना होता है। तो अभी हम रूल बना रहे हैं कि कम से कम 5 घंटे तो पढ़ना ही है। ज्यादा कर पा रहे हो हैट्स ऑफ टू यू, बट मैं बता रही हूं 5 घंटे से शुरुआत कर दो। अब वो 5 घंटे कौन से होने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूं। एक कॉपी लाओ, एक पेपर लाओ और उस पर लिख लो इस समय पे पढ़ना ही पढ़ना है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपका फ्रेमवर्क जो है रेडी कर दिया है। 5 घंटे में से पहले हम बात करते हैं हमारे स्टार्टिंग के 3 घंटे की। 3 घंटे कैसे निकालने हैं आपको? या तो गाइज आप बन जाओ हमारा अर्ली बर्ड या आप बन जाओ हमारा नाइट ऑल। बहुत सिंपल टाइम टेबल है, आज तक मैंने कभी इतना सिंपल टाइम टेबल नहीं बताया। तुम बन जाओ अर्ली बर्ड यानी कि सुबह उठ जाओ, या फिर तुम्हें बनना पड़ेगा नाइट ऑल, रात को पढ़ना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो ही सिलेबस कंप्लीट होगा, मेहनत करोगे तो ही नंबर आएंगे। ये जो स्मार्ट वर्क की नहीं तुमने लगाया ना अपने दिमाग के अंदर स्मार्ट वर्क करके सब हो जाएगा, नहीं, स्मार्ट वर्क के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बैठ के पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा स्टडी को, स्टडी टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसका टाइमिंग मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपसे अगर टाइम मैनेज हो रहा होता तो पिछले 2 महीने में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होता बहुत बढ़िया से। इतने समय में इतना टाइम था आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने का, नहीं हुआ है ना? तो आज मेरे स्टाइल से चल के देख लो, विद इन 15 डेज तुम्हारा 40-50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। जो 0% पे है ना वो भी। तो क्या करना है आप लोगों को, डेली आप लोग या तो अर्ली बर्ड बन जाओ या नाइट ऑल बन जाओ। मुझे कमेंट में ये भी बता देना क्या बनना पसंद करोगे। अर्ली बर्ड हो तो सुबह 4 बजे का अलार्म सेट कर दो, उठना ही उठना है। जैसे अगले दिन घूमने जाना होता है कहीं, मैं कह रही हूँ भैया कल हम गोवा की ट्रिप पे जा रहे हैं, हम मनाली जा रहे हैं, हम फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें 4 बजे जागने से रोक सकते हैं। तुम उठ ही जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम वहां जाने के लिए सीरियस हो। अब वो सीरियसनेस लेकर आनी है अपने रिजल्ट के लिए। तो सुबह 4 बजे आपको उठ जाना। अगर आप उठ के पढ़ाई कर सकते हो तो ठीक है, मैं तो उठ के पढ़ ही नहीं सकती, मुझे नींद आती है, मैं सो जाती हूँ। तो हमें नाइट ऑल, बहुत सारे मेरी नाइट ऑल आर्मी के स्टूडेंट ऐसे, अगर नहीं सुबह उठ के नींद नहीं आती तो सुबह उठ के आपको पहला स्टडी सेशन लगाना है 4 बजे से 7 बजे तक का, 4 से 5, 5 से 6 से 7। अभी स्कूल के टाइमिंग बदल जाएंगे 8 बजे वाले, आज से 10 दिन के अंदर, सर्दी की वजह से, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ेगी। तो आप लोग 4 से 7 3 घंटे सुबह उठ के पढ़ोगे, ठीक है। और जो मेरे नाइट ऑल भाई बहन है, तुम्हारा तो यूनिवर्सल, तुमने तो पढ़ना ही है। इस समय पे तुम पढ़ने बैठ जाओगे 10 बजे। इस समय कोई कोचिंग नहीं होगी, दुनिया की कोई कोचिंग रात को 10 बजे नहीं चलने वाली है। तो डिनर
इनर विनर सब कंप्लीट करके 10 बजे से रात के 1 बजे तक आपको पढ़ना है। ये 3 घंटे का टाइम मैंने आपको दे दिया है, ये निकालना शुरू करो। अब इन 3 घंटों के अंदर क्या करना है ये देखो, ये है हमारा असली टाइम टेबल। 3 घंटे में हम फोकस करेंगे एक ही चैप्टर पे, एक ही सब्जेक्ट की। ऑल्टरनेट डेज का मतलब पता है, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, ये आपको करना है। जैसे आप आज रात को 10 बजे पढ़ने बैठ गए या सुबह उठ के 4 बजे पढ़ने बैठ गए एंड यू विल बी स्टडिंग फॉर 3 आवर, 3 घंटे का टाइमर लगाना फोन के अंदर कि मैं 3 घंटे ही पढ़ूंगा। तो आप एक ही सब्जेक्ट उठाना, फिजिक्स पढ़े हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े हो तो केमिस्ट्री, ये नहीं 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ्स, ये नहीं करना। इसके चक्कर में ना फिजिक्स कंप्लीट हो रही, ना केमिस्ट्री, ना मैथ्स। 1 घंटा एसएसटी पढ़े, 1 घंटा साइंस पढ़े, 1 घंटा नहीं, 3 घंटे पढ़ेंगे, उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिससे वो फुल ऑन कंप्लीट हो जाए। एक डाउट ना बचे उसके अंदर कि हम उसके आगे ब्लू टिक लगा दे, हो गया ये, दिमाग से टेंशन, पेपर का लोड जैसे आपके ऊपर है ना, ये चैप्टर भी नहीं, लोड कम करो गाइस अपना। एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलो, फिर डर नहीं लगेगा, और डर नहीं लगेगा तो और अच्छी पढ़ाई होगी। तो आप लोगों को फोकस करना है उसी चैप्टर को, उसी सब्जेक्ट के उस चैप्टर को कंप्लीट करने में। अगर आपने बीएसटी उठाई है तो उसी का चैप्टर कंप्लीट करना है, हिस्ट्री उठाई है तो उसका वो 3 घंटे के अंदर चैप्टर कंप्लीट करना है। एंड कोशिश करो 2 दिन के अंदर चैप्टर कंप्लीट करना। बहुत आंधी तूफान चैप्टर है, बहुत बड़ा है, तो 3 दिन में। अब टाइम आ चुका है सिलेबस कंप्लीट करने का, तो अपने जितने भी चैप्टर, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री के, बहुत डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड इट, तो 2 से 3 दिन लगाओ, 1 शॉट लेक्चर्स देखो, जैसे भी करके उन्हें कंप्लीशन मोड में लेने के जाना शुरू करो। ये मत को कंप्लीट नहीं होते, करने तो पढ़ेंगे कंप्लीट। एग्जाम से पहले एक रात में क्या क्या पढ़ के आप नहीं कवर करके आते हो, तो इसलिए वो सुपर पावर आप अभी लाओ। कैसे डिवाइड करना है, सबसे पहले 30 मिनट अपना ये 3 घंटे को भी डिवाइड करना सीख लो। ये है टाइम टेबल। जब आप पढ़ने बैठोगे अपने चैप्टर को, 30 मिनट पहले उसका ओवरव्यू लेना है, एनसीईआरटी में से रिकॉल करना है उसको, क्या क्या है। थ्योरी सब्जेक्ट तो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल लगाने शुरू कर देना, कॉन्सेप्ट समझना पहले, ठीक है। या फिर आपको वीडियो देख के थोड़ा सा आपने उसका रिविजन करा, फिर 1 घंटे खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसके लर्न करोगे, क्या क्या पढ़ा उसके अंदर वो लिखोगे, डेफिनेशन लिखना। फिर 1 घंटा सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और पीवाईक्यू, यानी पूरा सैंपल पेपर जो चैप्टर पढ़ा। सपोज करो आपने चैप्टर 5 पढ़ा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बीएसटी का, एसएसटी का, किसी का भी, तो उस चैप्टर 5 के सैंपल पेपर में देखना क्या क्या क्वेश्चन है, रेड से मार्क करके लिख देना, उन्हें लगा लेना। पिछले 4 सालों के पीवाईक्यू लगा लेना, 22, 23, 24, 25 के। दैट्स इट, डन। अगर 4 साल के पीवाईक्यू लगा लिए ना किसी चैप्टर के, आधा चैप्टर तो वैसे ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि पीवाईक्यू बार बार रिपीट होते हैं। दिस आर द स्टेप, ठीक है, दीज आर द स्टेप्स। और लास्ट में 30 मिनट रहेगा रिवीजन का। ये एक पूरा प्लान है चैप्टर को कंप्लीट करने का भी। तो मान लो तुम डेली 3 घंटे तो ये तुमने पढ़ना शुरू कर दिया, ये टाइम तो फिक्स है। अब मैंने कहा 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, तो 2 घंटे और तुम्हें निकालने। क्या तुम 2 घंटे पूरे दिन में से नहीं निकाल सकते हो? मैंने तो ये रात को और सुबह का टाइम लिखा है ना, पूरा दिन भी तो है इतना लंबा तुम्हारे पास में, उसमें से 2 घंटे नहीं निकाल सकते हो क्या? बहुत आराम से निकाल सकते हो। वो भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कौन से 2 घंटे हो सकते हैं। वो कौन से 2 घंटे हैं? एक ट्यूशन से जाने से पहले 1 घंटा निकाल लो, एक ट्यूशन के बाद 1 घंटा निकाल लेना, हो गए 2 घंटे। इसमें से 1 घंटा अपना जो होमवर्क आपकी कोचिंग्स के अंदर डीपीपी वगैरह मिली है वो सॉल्व कर लेना, रिवाइज कर लेना। और 1 घंटा आप लोग अपना जैसे दूसरा सब्जेक्ट, जैसे रात को फिजिक्स पढ़ने वाले हो तो केमिस्ट्री पढ़ ली, या फिर आपने बायोलॉजी पढ़ ली, या फिर आपने किसी दिन इंग्लिश पढ़ ली। इस टाइप से आपको करना है। तो डेली अभी 5 घंटे से स्टार्ट करो। विद इन नेक्स्ट 10 डेज ये मैं इस आपकी लिमिट को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे पढ़ाई की। बट क्योंकि अभी आप लोग डेली कोचिंग से जा रहे हो अपने नए प्री बोर्ड में आने वाले सिलेबस को समझने के लिए, स्कूल भी डेली जाना है 75% अटेंडेंस के लिए, तो इसलिए मैंने 5 घंटे मिनिमम कहा है। इफ यू कैन एक्सीड इट तो इसे 6 घंटे 7 घंटे आप करो, वेल एंड गुड है। तो ये है हमारा सिंपल और सोबर सा टाइम टेबल। जल्दी से इसको फॉलो करना शुरू करो, जिससे आप प्री बोर्ड में 95+ लेकर आ पाओ, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर अभी तक कमेंट नहीं करा था प्री बोर्ड में 95 तो जल्दी जाके कमेंट कर दो और मैनिफेस्ट कर दो कि तुम प्री बोर्ड में भी आग लगाने वाले हो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।